नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। और 2021 और 22 के एडमिशन की कड़ी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला वीडियो आज लेकर आया हूं आपके सामने। 17 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसी से निकल कर आई है कुछ जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, उनकी करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ किस कोर्स में एडमिशन होगा एंट्रेंस से और किस में होगा मेरिट से, उसकी भी बात करेंगे। और क्या एमफिल के फॉर्म निकलेंगे या नहीं इस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी भी बात करेंगे। और कितना परसेंटेज दिया गया है कोटे वालों को एडमिशन, कुछ कोटे की भी बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि जानकारी अभी लिखित रूप में नहीं आई है प्रोस्पेक्टर में, बल्कि जानकारी अभी केवल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी जाकर सभी जानकारी को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात और पहली डेट है 26 जुलाई 2021। जी हाँ, 26 जुलाई 2021 को ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का पोर्टल, एडमिशन पोर्टल पीजी कोर्स का और पीएचडी कोर्सेज का। पीजी कोर्स का और पीएचडी कोर्सेज का, इस बात का ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को पोर्टल ओपन हो जाएगा और 21 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सभी पीजी कैंडिडेट और पीएचडी कैंडिडेट। अगली डेट है 2 अगस्त की। ठीक, 2 अगस्त की डेट है यूजी एडमिशन के लिए। यदि आप 12th पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, कर चुकी हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस वर्ष ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। कुछ डिपार्टमेंट इस साल भी एमफिल का फॉर्म निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे। और यदि एमफिल का फॉर्म निकलता है तो उसकी भी डेट है 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त 2021। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, और चलते हैं ज़रूरी बातों में। जो कहा गया है प्रेस रिलीज में, उस प्रेस रिलीज का लिंक भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर खोजना बहुत पड़ता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पिछले 7-8 महीने से चेंज कर दी गई है। और जो भी जानकारी है 21 और 22 के सेशन की, वह आएगी नई वेबसाइट पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यू वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रेस रिलीज और क्या कहती है उसको भी समझ लीजिए। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपने सही सुना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही पिछली बार के कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल शाम की या कहें कि 19 जुलाई की एक अखबार की कटिंग है, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया है कि पीजी पाठ्यक्रम के लगभग 13 से 17 कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस के बिहाफ पर लिए जाएंगे। 13 से 17 कोर्सेज में ये कहा गया है कि पीजी के कुछ कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस के बेस पे लिए जाएंगे, मेरिट पे एडमिशन नहीं होगा। और साथ ही साथ यूजी के बच्चे ध्यान दें, आपका एडमिशन पिछली बार की तरह है, इस बार भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे एडमिशन लेने के लिए। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको मेरिट के बेस पे आप एडमिशन चाहते हैं या चाहती हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको एंट्रेंस के बेस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं या चाहती हैं। और जब तीसरा ऑप्शन है, वहाँ दोनों का ऑप्शन है, बोथ का, एंट्रेंस का भी है मेरिट का भी है। आप एक ही फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म को भरते वक्त में आपके सामने ऑप्शंस होगा कि आप एडमिशन किस आधार पर, किस प्रक्रिया में चयनित होने के बाद लेना चाहते हैं। पहला एंट्रेंस, फिर दूसरा मेरिट और तीसरा एंट्रेंस इंटरव्यू, बोथ का ऑप्शंस होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ पीएचडी और एमफिल कैंडिडेट के बच्चों के लिए, यदि आप एक फैकल्टी में एक से ज़्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं या अप्लाई करते हैं, यदि एमफिल या पीएचडी कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज में एक ही फैकल्टी में एडमिशन लेते हैं या 2 अलग अलग फैकल्टीज़ में एडमिशन लेते हैं, तो आप कैंडिडेट्स को 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे और दोनों की फीस भी अलग अलग जमा करनी होगी। यदि एक ही फैकल्टी में दोनों कोर्स हैं तो एक ही फॉर्म में दोनों कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि फैकल्टीज अलग अलग है, मान लीजिए कोई कोर्स आर्ट्स का है और कोई कोर्स सोशल साइंस का है, कोई कोर्स एजुकेशन का है, तो अलग अलग कोर्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग पेपर आएगा और डिफरेंट आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीएच कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट
ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ठीक, SC ST कैंडिडेट, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट और उसके अलावा EWS कैटेगरी, सॉरी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, इन सभी को रिजर्वेशन का जो फ़ायदा पिछले सालों से मिलता आया है वह फ़ायदा इस साल भी मिलेगा। 5% का रिलैक्सेशन जो रखा जाता है 55 की बजाय 50 पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मेरिट जो रहेगी 50 की रहेगी जर्नल के लिए और ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए, बाकी SC हो, ST हो, PWD हो, EWS हो और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, इन सभी के लिए 45% रहेगी मेरिट। एमफिल और PhD के लिए, PG और UG का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और इसमें बात कही गई है ECA कोटे की, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। यूजी के बच्चे खासकर ध्यान दें क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ECA कोटे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और 5 से लेकर 15% तक सीटें प्रत्येक कैंपस और प्रत्येक कॉलेज में इस कोटे के थ्रू फिलअप की जाती है, भरी जाती है, चाहे PG कोर्सेज हो और खासकर यूजी के बच्चे ध्यान दें, चाहे आपका यूजी BA हो, BCom हो या BSc हो या कोई ऑनर्स विषय हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ECA कोटे का विशेष महत्व है, लेकिन एक सवाल उठता है ECA कोटे के क्या ट्रायल हो पाएंगे। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर आते हैं, उनका क्या होगा। तो ECA कैटेगरी के कैंडिडेट और स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट ध्यान दें, अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है और जो सूत्रों से अखबारों से खबर मुझे मिली है उसके अनुसार स्पोर्ट्स के ट्रायल तो नहीं लिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ये दिया जाएगा आपको, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तब आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, आपके प्रमाण पत्र माने जाएंगे। उन सर्टिफिकेट की रेंज बनी होगी, श्रेणियां बनी होंगी, कैटेगरी बनी होंगी, उस बात को ध्यान रखिएगा और ध्यान से कैटेगरी का चयन कीजिएगा, चाहे यूजी में एडमिशन ले रहे हों या पीजी में एडमिशन ले रहे हों। एमफिल और पीएचडी कैटेगरी में, एमफिल और पीएचडी कोर्स में चाहे ECA कोटा हो या स्पोर्ट्स कोटा हो, लागू नहीं होता है, उस तरीके की सीटें नहीं निकलती हैं। लागू भी यदि होता होगा तो सीट का बंटवारा उसके आधार पर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, ये थी जानकारी प्रेस रिलीज की 17 जुलाई की मध्य रात्रि में, जो मैंने आपको ये 21 जुलाई की रात्रि में शूट किया। 22 जुलाई को आप देख रहे होंगे और 26 जुलाई को एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा और हाँ, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। जैसे पिछली बार हुआ था सेम वैसे ही होगा, ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा। और PhD और MPhil के बच्चे खासकर ध्यान दें, क्या ध्यान दें, यदि अप्लाई करते वक्त आपके पास आपके रिसर्च प्रपोजल या सनॉप्सिस में इस पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसका कोई टॉपिक नहीं है आपके पास। मान लीजिए आपने पूरा सनॉप्सिस नहीं डिज़ाइन कर पाया, आपने उसका SOP लिखा है, इन शॉर्ट में लिखा है या केवल आपके पास टॉपिक है। यदि टॉपिक है, यदि SOP है, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं होगा आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, टॉपिक का ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिया, SOP का ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिया और जहां 2500 शब्दों में यानी कि 2500 शब्दों में आपसे पूरा सनॉप्सिस मांगा जाएगा, उसको भी ब्लैंक छोड़ दिया। आप हो सके तो 2500 वाला जो ऑप्शन है, मैथोलॉजी वाला, हाइपोथेसिस वाला और रिव्यू वाला और ऑब्जेक्टिव वाला, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन जहां आपसे रिसर्च का टॉपिक मांगा गया है, यदि उस ऑप्शंस को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, अकाउंट से पैसा आपके कट जाएगा। पैसा कटने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे जो भी MPhil और PhD में अप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आएंगी उसकी जानकारी तो 25 से लेकर 27 जुलाई को आपको मिल पाएगी, 4 से 5 दिनों के बाद में। और 2021-22 के सेशन का ये पहला नहीं बल्कि दूसरा वीडियो है, याद रखिएगा। मैंने स्टार्टिंग बोला था पहले, लेकिन एक वीडियो मैं बहुत पहले लगभग मई के महीने में बना चुका था और ये दूसरा वीडियो है। और 2020-21 का लास्ट वीडियो खत्म होता है हिंदी विभाग के MPhil रिजल्ट को लेकर। अब से शुरू होंगे एडमिशन। बहुत से विश्वविद्यालयों के फॉर्म निकले हैं क्योंकि NTA ने और CUSET ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो अब कोई समस्याएं, कोई उलझन नहीं है विश्वविद्यालयों के समक्ष और कोर्सेज में सीट्स निकालने को लेकर। तो अब सभी के फॉर्म निकलेंगे। आप लोग भी सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म मत भरिएगा,
जिसके लिए आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हैं, आपकी नॉलेज और आपकी इंफॉर्मेशन उस कोर्स पर काम करने के लिए है, तभी अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो पैसे और समय, इंटरनेट का डेटा बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि नुकसान भी आपका होगा, भरपाई भी आपको करनी होगी, समय भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 यूनिवर्सिटियों के फॉर्म भरने से अच्छा है एक ही यूनिवर्सिटी में 10 यूनिवर्सिटी की मेहनत कर लीजिए, एडमिशन आपका हो जाएगा। क्योंकि 10 नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी की एक ही सीट आपको लेनी है, पीएचडी में हो, यूजी में हो, या एमए में हो, या एमफिल में हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वीडियो इतना ही। क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या जानकारी और चाहते हैं इसको ज़रूर बताइएगा। और कोई जानकारी यदि मुझसे छूट गई हो, मैंने गलत तरीके से प्रस्तुत की हो, कुछ डाउट हो, उसको भी पूछ लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जो करना है अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कीजिएगा। किसी के कहने पर बहकावे में आकर मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत की एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म, यूजी, डिप्लोमा, पीजी और पीएचडी प्रोफेशनल कोर्स प्लस लॉ के फॉर्म के बारे में करेंगे बातचीत। 22 जुलाई को वीडियो आपको मिल जाएगा, देखिएगा, पसंद कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास अप्लाई करने के लिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम, गुड नाइट।